हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। आज हमारे न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 3 है और बिना देर किए हुए करते हैं हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस आपको दे रखी है। मैंने इसको फैराड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और इसकी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.025 mm, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। अब देखिए मैं कहा है कि प्लेटों के बीच में आपने कागज का, है ना, कागज की एक क्या रख दी, पट्टी रख दी आपने, ठीक है। कागज भर दिया प्लेटों के बीच में, ठीक। तो जैसे आपने इसमें कागज भरा है और उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 2.5 है कागज का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्लेट का एरिया कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। फॉर्मूला होता है C बराबर K∁0 A/D, यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको क्या करना है, A फाइंड करना है। तो A के लिए सॉल्व कर देंगे CD/K∁0। अब सारी वैल्यू आपको मालूम है, इसको रख के सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है। C की वैल्यू आपको मालूम है, देखिए क्या दे रखी है C की वैल्यू, ऊपर ये दे रखी है 4 × 10⁻⁹ और स्मॉल d है आपका 0.025 × 10⁻³ अपॉन K 8 दे रखा है 2.5। चलो कोई नहीं, मैंने ε0 लिख दिया 8.85 10⁻12 और K की वैल्यू आप रख देते हैं हम 2.5। अब इसको ना आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 4.5 × 10⁻³ मीटर आएगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चनों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं ज़्यादातर कैलकुलेशन आपके लिए शॉर्ट में लिखूँगा, आप खुद से कैलकुलेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका प्लेट्स का एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना 2 मीटर स्क्वायर है, ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है आपको, तो 2 मीटर स्क्वायर है एरिया। और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 5 mm, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और प्लेटों के बीच में हमने 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो आपसे कहा है कैपेसिटेंस कितनी होगी और चार्ज कितना होगा प्लेट पर, ठीक है। दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं C निकाल देता हूँ। C बराबर होगा ε0 A/D, सही है। तो यहाँ से देखिए ε0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 × 10⁻12 और A हमको दे रखा है 2 और D दे रखा देखिए हमको 5 mm, यानी 5 × 10⁻³ अब देखिए इसमें 2 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 17.70 10⁻12 और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ अब देखिए इसमें ना आप केवल क्या करेंगे, 5 का भाग कर देंगे। 5 से 15, 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाए, 5 से 15 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 3.54 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके। और ये हो जाएगा 12 में से 3 गए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। C आ जाएगी फैराड में, ओके। अब आपसे कहा है चार्ज निकालना, चार्ज Q। तो Q बराबर C भी होता है। C हमने अभी जस्ट फाइंड किया है 3.54 10⁻⁹ और V हमको 10,000 वोल्ट का दे रखा है ना। तो यहाँ से 3.54 और 10 की पावर देख कितना होगा, 4 पावर कम हो जाएंगी, यानी -5 कूलम हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17 स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी प्लेट्स पर हमने 500 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है ना, यानी इनिशियल पोटेंशियल हो गया ये। और प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है, D1 मान ली मैंने, और वो कितनी है, D है। फिर आपने क्या काम करा, फिर आपने एक काम किया, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, यानी न्यू डिस्टेंस कितनी है, D2 मान लेते हैं, और कितनी कर दी, पहले से आधी कर दी, हाफ कर दी पहले से, यानी पहले D थी तो कितनी होगी, अब D/2 कर दी। तो नया पोटेंशियल क्या होगा ये बताना आपको, प्लेटों के बीच में नया पोटेंशियल क्या होगा, V2 फाइंड करना है, सही है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, C = K∁0 A/D1, ठीक है। C1 मान लेते हैं। देखिए इनिशियली कैपेसिटेंस क्या मान ली मैंने, C1, और डिस्टेंस कितनी थी, D1 थी हमारी, ठीक है। तो C1 कितना हो जाएगा, K∁0 A/D1 हमारी कितनी है, D है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर आपने डिस्टेंस को कर दिया पहले से हाफ, यानी कि न्यू कैपेसिटेंस C2 मान ली, तो वो आएगा K∁0 A/D2
D2, केवल आपने डिस्टेंस को चेंज किया है, ठीक है। और कितनी कर दिया D2 है हमारी D/2, यानी पहले से हाफ कर दिए। तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 मतलब D/2 है, ठीक है। तो 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप एक काम करेंगे, इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, यानी C2 अपॉन C1 फाइंड करेंगे। तो C2 कितना है हमारा 2 और K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसमें डिवाइड कर देंगे K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी C2 अपॉन C1 बराबर 2 या C2 बराबर 2C1, ठीक है। तो एक रिलेशन निकल के आ गया ये, ठीक है। जब डिस्टेंस D थी तब कैपेसिटेंस C1 मानी हमने, और डिस्टेंस को हाफ कर दिया प्लेट के बीच की, ठीक है। तो उसमें हमने कैपेसिटेंस को C2 माना, तो दोनों में रिलेशन आ गया, ठीक है। हाफ करने से पहले और हाफ करने के बाद, ठीक, ये आ गया। लेकिन हम क्या जानते हैं, जब चार्ज होगा, चार्ज जो होगा दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई चार्ज तो सेम रहेगा, तो C1V1 बराबर C2V2 हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने केवल डिस्टेंस को तो हाफ किया है ना, चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए C1V1 इसको इक्वल टू हम C2V2 ले सकते हैं, और C1V1 इज इक्वल टू C2 को हम 2C1 कर सकते हैं, और V2 इस तरीके से कर सकते हैं। C1 से C1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और V2 हमारा हो जाएगा V1 अपॉन 2, और V1 कितना हमारा 500 वोल्ट है, इसका हाफ हो जाएगा, यानी V2 बराबर हो जाएगा 250 वोल्ट, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में एयर है ना, एयर है। तो इस ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं एयर कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है। तो कैपेसिटेंस कितनी है उसकी 3 माइक्रोफेराड, हमने फेराड में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने एक काम किया, प्लेट्स के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाली, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाली एक पट्टी को डाल दिया है, एक स्लैब को डाल दिया, ठीक है। और उसकी विड्थ क्या दे रखी है, 3D/4 दे रखी है। तो जैसे आपने इस स्लैब को प्लेट्स के बीच में रखा, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 6 माइक्रोफेराड होगी। फिर से हमने इसको फेराड में कन्वर्ट कर लिया। तो आपसे कहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की जो वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, वो फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, देखो बहुत सिंपल। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या दे रखी है आपको, 3 × 10⁻⁶ दे रखी है ना। या इसको हम कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला खोल देंगे आप, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है ना, और 3 × 10⁻⁶ हो जाएगा। या यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3 × 10⁻⁶ D हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और इसको यहीं छोड़ देंगे। अब इसके बाद आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है ना, स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C, वो कितनी हो जानी चाहिए, वो होती है हमारी C, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये होता है जब हम स्लैब डाल देते हैं T विथ वाली, ठीक है, तो पार्शियली फिल्ड कर देते हैं कैपेसिटर को, तो कैपेसिटेंस इतनी हो जाती है। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था। तो ये C की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफेराड, यानी 6 × 10⁻⁶ होती है वैल्यू, इसकी दे रखी है आपको यहाँ की भी ना, देख लीजिए आप, ये रही है ना C की वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू देखिए, हमने जस्ट अभी फाइंड की इक्वेशन 1 में, 3 × 10⁻⁶ D, ओके। और D माइनस T की वैल्यू है 3D/4 प्लस T, फिर से 3D/4, और K का हो रहा है इसमें डिवाइड, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखी है ना यहाँ पर। चलिए अब देखिए, इसमें ना 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 बार खत्म, तो 2 = बचेगा आपका D अपॉन ये 4D माइनस 3D, यानी D/4 आ जाएगा, और प्लस के 3D/4 के, इतना आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 = D अपॉन, यहाँ से हम
एक काम करेंगे, डी को कॉमन कर लेंगे, तो डी कॉमन करने से 1/4 बचा और यहाँ से 3/4 के बचा। इस डी से ये डी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1/4 प्लस 3/4 के, ठीक है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे हम, 1/4 प्लस 3/4 के बराबर 1/2, 3/4 के इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, इसको 1/2 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए क्या आएगी वैल्यू, ये 1/4 आ जाएगी, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के इक्वल टू कितना आएगा, 4 के इक्वल टू आ जाएगा 3 × 4 हो गया, और 4 से 4 खत्म, के इक्वल टू 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है और वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको जरूर कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर, एक बार मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। द डायमीटर ऑफ प्लेट्स इन एयर कैपेसिटर इज 6 सेंटीमीटर इफ द कैपेसिटेंस of this capacitor is same as that of a spherical conductor of diameter 200 centimeter. Find the distance between the plates of capacitor. देखिए इसमें कुछ नहीं कहा है, इसमें मैं आपको सिंपली अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्या दे रखा है। इसमें आपसे कहा है 6 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 200 सेंटीमीटर स्फेयर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बराबर है, ठीक है। तो आपसे कहा है प्लेट्स के बीच की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो देखिए क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ प्लेट 6 सेंटीमीटर, तो मैंने इसकी रेडियस निकाल दी हाफ करके। फिर डायमीटर ऑफ स्फेयर दे रखा 200 सेंटीमीटर का, हाफ करके मैंने रेडियस निकाली, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया। और दोनों की कैपेसिटेंस क्या देखिए बराबर, और स्मॉल डी फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले आपको देखिए जो दे रखा है ना उसको लिख दीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसके बराबर है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के बराबर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A/D होती है, यही तो होती है। और स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस 4πε0r होती है, यही तो होती है। और ये दोनों बराबर दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दीजिए आप। और यहाँ से आपको क्या करना था, स्मॉल डी फाइंड करना था, तो हम यहाँ से स्मॉल डी फाइंड कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, स्मॉल डी बराबर हो जाएगा हमारा, डी बराबर हो जाएगा हमारा A/4πr और डी, ये हो जाएगा। स्मॉल डी की वैल्यू आ गई, सॉरी डी को तो हमने निकालना है ना, तो A/4πr हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको कहीं भी एरिया नहीं दे रखा है, एरिया को हम 4πr² कर देंगे और 4πr हो जाएगा ये, ठीक है। πr² होगा ना कि ये 4πr², क्योंकि यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है ये, तो πr² होगा, है ना। 4πr² स्फेयर के लिए होता है, तो ये एरिया किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है, तो πr² होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई को मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ बचेगा हमारा r²/4 कैपिटल R, ओके। अब यहाँ से वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए r कितना दे रखा है, स्मॉल r दे रखा है आपको इसमें 3 × 10⁻², और इसका हो गया होल स्क्वायर 4, और कैपिटल R दे रखा हमको इसमें 1, ठीक है। कहाँ दे रखे हैं, ये दे रखे है ना, ये स्मॉल r है, ओके। और इसको मैंने कैपिटल R मान लिया, ये ठीक है, ये है, तो मैंने रख दिया यहाँ पर। और इसको रखते हैं अब सॉल्व कर देंगे हम। तो देखिए कितना आएगा, d बराबर ये 9 × 10⁻⁴ आ गया, और ये आ गया 4। अब 9 में 4 का भाग करें, 4 दूनी 8, यानी कहने का मतलब ये है 2.1 समथिंग कुछ आ जाएगा, 2.24 आएगा, 2.24 या 5, 2.25 आएगा। इसका अच्छे से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप, 2.25 आएगा 10⁻⁴, ठीक है, इतना ही आएगा। आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, 10⁻², और स्क्वायर हो रहा है 10⁻⁴ हो जाएगा। अब यहाँ 10⁻² कर लेंगे तो ये 10⁻² मीटर स्क्वायर आएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए प्लेट्स के बीच में आपने क्या काम करा, एक पेपर की स्ट्रिप ली है आपने, पेपर स्ट्रिप, और उसके अंदर डाल दी प्लेट्स के बीच में,
ठीक है, जो कि डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा। तो उसकी थिकनेस कितनी है पेपर स्ट्रिप की, 0.005 सेंटीमीटर है। ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। फिर आपसे कहा है, इसमें देखिए दे रखा है जो पेपर डाला है ना उसका डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है, 2.5 है, और प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5×10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 10⁻² से डिवाइड करके, और उसको ऊपर ले जाएंगे 10⁵ और 2 7 हो जाएगा, है ना, 5×10⁷ वोल्ट पर मीटर। आपसे कहा है एक तो आपको पोटेंशियल फाइंड के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना प्लेट के बीच में V, और जो प्लेट है उस पर चार्ज कितना होगा वो फाइंड करना है Q। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले हम फर्स्ट यानी कि V निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया V बराबर ED होता है फॉर्मूला पहले, है ना, V बराबर ED लगा करके हम V फाइंड कर लेंगे पहला पार्ट। तो देखिए मैंने E की वैल्यू लिख दी और यहाँ D की लिख दी। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले आप एक काम करें, 5×10⁻⁴ कितना हो जाएगा, देखिए 7 में से 2 हो गया तो 5 बचेगा। ओके, और 0.005 है, इसमें से पॉइंट हटा देंगे हम, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। सही है। और यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, तो ये हो गया, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 3 है, ये पावर ऊपर जाकर 3 माइनस के हो जाएंगे, 5 में से 3 गए तो ये बचेगा 10 की पावर 2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, V बराबर 25 × 10 की पावर 2 मतलब 100, या कह सकते हैं हम इसको 2500 वोल्ट आ गया। और यही आपका फर्स्ट आंसर होगा, है ना। इसके बाद में देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड में आपसे कहा है चार्ज फाइंड करना है Q बराबर CV होता है या नहीं होता है, Q बराबर CV होता है तो आप ये इसको रख देंगे यहाँ पर, Q बराबर CV, तो Q बराबर कितना होगा, C क्या है, पहला प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जो कि कितना होगा, ε0 A/D हो जाएगा, और V, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है यहाँ पर, इसलिए K भी लिख देंगे, K ε0 A/D ये लगाएंगे हम फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आपको सारी वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू 2.5 है, ε0 8.85 10⁻⁻12 है, और A आपको दे रखा है उसको भी लिख देते हैं, जो कि 10⁻⁻2 है, और V हमने जस्ट अभी फाइंड किया है 2500 वोल्ट, ओके, अपॉन D, ठीक है, D हमने फाइंड किया अभी निकाला था 0.005 10⁻⁻² दे रखा है। अब इसको सबको सॉल्व करके आप Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1.1 × 10⁻⁵ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कूलम, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर एंड ऑफ प्लेट सेपरेशन 1 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 volt. Then after removing the charged battery, a slab of dielectric constant 7 is inserted between the plates of capacitor. Calculate the electric field intensity in dielectric medium. देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको क्या दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, और पहले हमने प्लेट्स के बीच में एयर भर रखी है ना, क्या है, एयर है, तो वहाँ प्लेट का सेपरेशन कितना 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, और प्लेट्स का एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या काम किया, इसकी प्लेट्स के बीच में पहले तो हमने क्या करें, बैटरी को हटा दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया हमने, कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर बैटरी को रिमूव कर दिया, और फिर रिमूव करने के बाद मैंने प्लेट के बीच में हमने क्या कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 7 का, है ना, K/7 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने एक मीडियम भर दिया इसके अंदर। तो ये कह रहा है कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल था वो कितना था, 150 वोल्ट था। जब प्लेट्स के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को नहीं भरा था तब आपने वोल्टेज कितने अप्लाई किए थे, 150 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि अब बाद में प्लेट्स के बीच में जब आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, अब आप बताएंगे कितनी होगी, ठीक है। ये आपको ई फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। पहले आपने प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई किया 150 वोल्ट का, तो कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा, और फिर आपने उसको रिमूव कर दिया बैटरी को। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि चार्ज जो होगा बराबर होगा, यानी C0 V0 को हम ले सकते हैं CV के बराबर। ये जब है जब प्लेट्स के बीच में एयर थी, और ये जब आपने स्लैब रख दी है ना।
कोई मीडियम भर दिया प्लेट्स के बीच में, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, चार्ज नहीं चेंज होगा। अब सी नोट वी नोट को हम इन दोनों को बराबर लेके चलेंगे, सी नोट वी नोट इक्वल टू सी भी लेके चलेंगे हम, सी नोट वी नोट बराबर सी को हम के सी नोट भी लिख सकते हैं वी, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए हम जानते हैं सी बराबर होता है के सी नोट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर, और ये कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन डायरेक्ट मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, ये है। ओके, अब देखिए यहाँ से सी नोट को हम कैंसिल कर देंगे, और हमको यहाँ से वी फाइंड करना, क्या फाइंड करना था, ई फाइंड करना था। तो पहले एक काम करेंगे हम, पहले हम वी फाइंड कर लेंगे, वी बराबर हो जाएगा वी नोट अपॉन के, ठीक है, और वी नोट हमको कितना दे रखा था 150 वोल्ट, अपॉन के कितना हमारा 7 है, 150/7, इसमें डिवाइड कर लेंगे 150 में 7 का हम, तो डिवाइड करके आएगा ये 21.43 वोल्ट, ठीक है, ये निकाल लिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला प्लेट्स के बीच में, ठीक है। अब आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पूछी है, तो ई बराबर वी अपॉन डी होता है फॉर्मूला, आप अप्लाई करके निकाल देंगे। तो वी कितना हमने जस्ट अभी फाइंड किया 2.43, 21.43, और अपॉन डी कितना है 10⁻⁻²। अब ये हो जाएगा हमारा 21.43 इंटू 10⁻², ठीक है, या इसको कर देंगे 2.143 10⁻3, ठीक है, इतना आ जाएगा ये, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए क्या है, एन एबोनाइट प्लेट ऑफ थिकनेस 6 mm is inserted partially between the plates of capacitor of plate area 2 × 10⁻²2 meter square and separated by 0.01 meter if dielectric constant of ebonite plate is 3, then find the capacitance of capacitor। देखिए प्लेट्स का एरिया दे रखा है इतना, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दे रखा है इतना, और थिकनेस ऑफ एबोनाइट की जो स्लैब है उसकी थिकनेस स्मॉलिटी क्या है 6 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने -3 से मल्टीप्लाई करके, और इसका जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है एबोनाइट का वो कितना है 3 है। आपसे कैपेसिटेंस पूछिए, सी पूछिए, तो हम बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जानते हैं। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या जानते हैं, जब पार्शियली फिल्ड कर देते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पार्शियली फिल्ड कर देते हैं किसी डायलेक्ट्रिक स्लैब से, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0 A अपॉन D - T + T अपॉन के, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज रख करके हम इसको केवल सॉल्व कर देंगे। C बराबर ε0 8.85 10⁻⁻12, ए दे रखा देखिए 2 × 10⁻⁻2, और डी हमको दे रखा है 0.01, और डी माइनस टी दे रखा है 6 × 10⁻³ और प्लस टी अपॉन के, यानी 6 × 10⁻³ अपॉन के दे रखा हमको 3, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से 3 × 2 = 6 2 बार कर देंगे, तो सी हो जाएगा, देखिए इसको हम कर देंगे 17.70 हो जाएगा, 10 की पावर कितना होगा 12 और 2 14 हो गया। और इसको देखिए, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं 10 × 10⁻³ कर सकता हूँ, 0.01 को 10 × 10⁻³ कर लिया है। क्यों कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरे में -3 आ रहा है, तो इसको जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगी इसलिए। और इसको हम कर सकते हैं 6 × 10⁻³ ये तो ऑलरेडी है ही हमारा, और 3 से 2 बार कट गया, यानी कि ये बचा हमारा 2 × 10⁻³। अब देखिए यहाँ से हम इसको 17.70 10⁻14, और देखिए ये कितना होगा, 10 में से 6 गया 4 और 2 6, यानी 6 × 10⁻³ आ जाएगा टोटल आंसर ये, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे का टोटल हो गया सॉल्व करके, और 6 का डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18, यानी 6 दूनी 12, तो 2 बार लगभग जाएगा ये। तो वैसे ये पूरा सॉल्व करके आएगा 2.95 आएगा, ठीक है। और 10 की पावर कितना होगा 14 में से 3 गया तो 11 आएगा, कितना आएगा 11, 2.95 × 10⁻11, या इसको कर लीजिए 2, यानी 29.5 × 10⁻12 कर लो। 12 क्यों किया, क्योंकि आंसर में पिको में दे रखा, पिको फेराड में दे रखा आंसर, तो 10⁻12 को पिको बोलते हैं, इसलिए हमने इसको 12 कर लिया, यानी 29.5 पिको फेराड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो बुक से मैच कराने के लिए मैं ज़्यादातर आंसर कोशिश करता हूँ बुक से मैच हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई बुक में इतना आंसर है सर और आपका इतना आंसर है, कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।